हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो, बट ये वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ना तो स्ट्रेटजी के बारे में है और ना ही किसी टाइम टेबल के बारे में कि मैं आपको कोई टाइम टेबल बता रहा हूँ या स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे आपका एग्जाम जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। वो सब चीजें वो मैंने पहले बता दी हैं, लेकिन ये चीज मेरे माइंड में हिट कर रही थी कि कैसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स को पढ़ते हुए स्पेशली हमें ध्यान में रखनी है। तो ऐसे कुछ सक्सेस मंत्रा मैं आपको बताने वाला हूं फॉर क्लास 12th फिजिक्स, जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और इसके बगैर आपको कोई चारा ही नहीं है। उसके बगैर आप फिजिक्स अच्छे ढंग से कर नहीं सकते। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ सक्सेस मंत्रा लिखे हुए हैं, सबको डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाने वाला हूं। जिसको लगता है कि सर बेकार से एक वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, वो अभी जा सकता है। लेकिन मैं 101% बोल रहा हूं कि अगर आपको फिजिक्स बड़े अच्छे ढंग से करनी है और आप चाहते हो कि आपको भी फिजिक्स आए और एक इजी वे में आ जाए, तो आपको ये सक्सेस मंत्रा फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, जो कलर्ड हैंड रिटन नोट्स होते हैं, फ्री नोट्स होते हैं, ठीक है, वो जिन उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो कई बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो डाउनलोड नहीं होते हैं, तो उनकी कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो देखिए, सक्सेस मंत्रास फॉर क्लास 12th फिजिक्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है फिजिक्स पढ़ते हुए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, पहले पॉइंट को पकड़ते हैं। पहला पॉइंट है, फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट इफ प्रैक्टिस विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल। देखो, ये एक धारणा बनी हुई है, ये एक सोच बनी हुई है बच्चों के मन में कि जो फिजिक्स है वो एक टफेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग से ही बच्चा जब 10वीं करके 11th 12th में आता है तो उसको यही बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट जो मुश्किल है वो फिजिक्स है। हालांकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को ढंग से पढ़ते हैं तो उनको फिजिक्स मुश्किल नहीं लगती। ठीक है, फिर भी मतलब जो मेजोरिटी होती है बच्चों की, उसको यही लगता है कि जो फिजिक्स है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो भैया इसको दूर कैसे करें, इस डिफिकल्टी को दूर कैसे करें? देखो क्या लिखा है, फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट इफ प्रैक्टिस्ड विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल। फिजिक्स मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है अगर आप उसको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल से पढ़ते हो, प्रॉपर गाइडेंस से पढ़ते हो, प्रॉपर रिसोर्सेज से पढ़ते हो। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही स्कूल में एडमिशन होता है क्लास 11th के अंदर, ठीक है, तो क्या करते हैं वो मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं बुक सेलर्स के पास जाके। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो छोटी सी बुक है जिसको हम फिजिक्स का ग्रंथ बोलते हैं क्लास 11 12th के लिए, जो कि एनसीईआरटी है, उसको हम फॉलो नहीं करते। वहां से बच्चों को आदत हो जाती है कि ये बुक मुश्किल है, इसकी लैंग्वेज मुश्किल है। मानते हैं कि लैंग्वेज मुश्किल है, कोई बात नहीं, अब पढ़ के देखो एक बार एनसीईआरटी को ढंग से। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीसरी बार में खुद ही आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो भैया सबसे पहले जब भी फिजिक्स पढ़ने बैठो, जो भी चीज आप फिजिक्स के अंदर पढ़ो, तो सबसे पहले यह सोचना कि ये आसान है और इसे मैं इजीली कर लूंगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मंत्र है फिजिक्स के पेपर में सक्सेस लेने के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, फीड योर माइंड विद बिग पर्पस। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे सिर्फ क्या करना है, क्लास 11th में है तो मुझे बस क्लास 11th में पास होना है, 12th में है तो वो सोचते हैं कि हाँ बस मुझे पास होना है, मुझे तो सिर्फ 70 में से 22-23 नंबर लेने हैं, 24-25 आ जाए बहुत है, प्रैक्टिकल में से मिल जाएंगे 10-15 तो बहुत है इतने। भैया स्टार्टिंग से ही जब आप छोटा ही टारगेट रख लोगे तो फायदा क्या होगा, बड़ा सोचो। जब बड़ा सोचोगे तो बड़े सोच के लिए अच्छी मेहनत भी करना सीखोगे। ठीक है, तो किसी भी चीज को करो, कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में हो, इवन पढ़ाई की फील्ड को छोड़ के किसी भी फील्ड में हो, तो हम हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो कि हाँ मैं ये कर लूंगा। और दूसरी बात, उसका जो टारगेट है वो हमेशा बड़ा रखना। मान लीजिए अब कई बच्चे सोचते हैं कि मुझे 70 में से 70 लेके आने हैं, तो वो टारगेट रखिए, आप 100% का टारगेट रखिए अपना। अब अगर आप स्टार्टिंग से ही 20-25 नंबर का सोचोगे, 30 का या पासिंग मार्क्स जो भी है, फर्स्ट मतलब 40 आ जाए, 45 आ जाए, यहां तक का सोचोगे, तो कहां तक आपको नंबर मिल सकते हैं? अगर आप 40 का करके आ रहे हो तो 30-35 आपके नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी होगी फिर आप में, क्योंकि आप इतना ही कम सोच पा रहे हो। तो स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है, फीड योर माइंड विद बिग पर्पस, मतलब अपने माइंड को हमेशा
बड़ी सोच के साथ, बड़े पर्पस के साथ फीड करके रखो। हमेशा ये सोच रहनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी हो, सोशल स्टडीज हो, कुछ भी हो, उसके अंदर यही सोचना है कि मुझे 100 में से 100 लाने हैं, और 100 में से 100 लाने हैं। वो माइंड में जब हिट करती रहेगी बात, तो आप अपने आप मेहनत करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कंसंट्रेट ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में डायमेंशन का जिक्र ना हो तो मजा नहीं आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर बोल तो रहे आप क्लास 12th, बट आप बात कर रहे हो डायमेंशन की, तो क्या हुआ भाई, डायमेंशन माना जाता है कि चलो 11वीं क्लास में आता है स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बट उसको हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से लेके और जेईई मेंस के जो एग्जाम होते हैं वहां तक भी हम डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से हमें यह पता लग जाता है कि जो भी फॉर्मूला हमारे पास है वो हमने सही डिराइव किया है, कहीं ये हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपकी एक कमांड होनी चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस पर। मतलब आप डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन है। जनरल फॉर्मूला है उसे आपको याद करना चाहिए, कुछ कुछ स्टेप आपको आने चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला जो डायमेंशन कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखो अगर आप डायमेंशन समझ रहे हो, अगर आपको डायमेंशन आ रही है तो आपको उसका फॉर्मूला भी पता लग जाएगा कि वो ठीक है या नहीं है। आप किसी भी फॉर्मूले की, मतलब अगर आपने डायमेंशन निकालनी है तो यूनिट तो आप वैसे ही निकाल लोगे, ऐसा यूनिट, और ऐसा यूनिट होगी तो डायमेंशन निकाल लोगे। तो ये सब चीजों पे कमांड होनी चाहिए अगर आपको फिजिक्स में सक्सेस चाहिए। चलिए नेक्स्ट है रीड्रॉ डायग्राम। चौथे नंबर की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी पॉइंट हैं, कोई ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ ये ऐसी बातें हैं जो फिजिक्स को पढ़ते हुए आपको ध्यान में रखनी है। तो है नेक्स्ट है कि रीड्रॉ डायग्राम। कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि कोई बुक पकड़ी, उसमें से कोई टॉपिक पढ़ा और उसके डायग्राम को सिर्फ देख के चले गए। या जैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं बच्चों को, अभी तक हमने फर्स्ट से लेके चैप्टर 8 तक के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। जिसको नहीं मिले हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां से डाउनलोड कर सकता है। अब जैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, बच्चे क्या करते हैं, नोट्स की वीडियो अपलोड होती है, उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं, नोट्स अपलोड करते हैं, दैट्स इट, बात खत्म, और उसको बाद में देखेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स मिल गए ना, बहुत है। भैया ऐसा नहीं होता। जब आप नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, जब आप पढ़ने बैठोगे, तो जो डायग्राम आ रहे हैं उनको खुद रीड्रॉ करो। कई बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ बुक का डायग्राम देखा चल दिए, नोट्स का डायग्राम देखा चल दिए। भैया मेन चीज है फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आप हर एक चीज की प्रैक्टिस करिए। तो जो डायग्राम बुक में बना हुआ है, जो डायग्राम नोट्स में बना हुआ है, उसको आप खुद भी बना के देखिए। 101% जो बच्चा कभी भी डायग्राम नहीं बनाता और सिर्फ देख के जाता है, वो पक्का गलती करता है पेपर के अंदर। ठीक है, कोई ना कोई स्टेप या कोई ना कोई नेमिंग, कोई ना कोई पार्ट उसको वहां पे जाके फिर याद नहीं आता पेपर के अंदर। तो जब भी फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ो, जो भी डायग्राम आए उसको रीड्रॉ करके देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी मैप। देखिए नोट्स आपको प्रोवाइड करिए जा रहे हैं, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके पास अपने भी होंगे, और भी सारे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, बच्चे अपने खुद के नोट्स भी बनाते हैं, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमें फाइनल पेपर में सिर्फ लास्ट के 2 दिन ही मिलते हैं और हम फिर एक क्विक रिवीजन भी लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आप एक मेमोरी मैप बना लो हर एक चैप्टर का। मैंने भी अपलोड किया हुआ है, बट वो किसी एक बुक का है, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने मेमोरी मैप बनाइए। अब मेमोरी मैप क्या है भैया, जो जो टॉपिक है वो किस तरह से दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूलेज हैं, वो चीजें, क्योंकि उससे क्या होगा, वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल लास्ट के दिन भी आप एक झटके में, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। हाँ कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, एक्सियल पे ये, इक्वेटोरियल पे ये, गॉस लॉ का फॉर्मूला है, ये एप्लीकेशन का फॉर्मूला है, इस तरह से। तो हर एक चैप्टर का आपके पास मेमोरी मैप होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस ऑन द ग्राफ। हम मोस्टली क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि डेरिवेशन है, इसको रटो रटो रटो, बट ना तो हम डायग्राम रीड्रॉ करके देखते हैं और ना ही ग्राफ। सिर्फ ये देखते हैं कि ये एक्स और वाई के बीच में ग्राफ है, यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे करंट है, चलो जी ये ग्राफ बना दूंगा मैं, चैप्टर जो ये पढ़ा है मैंने, ये मैं बना दूंगा एग्जाम के अंदर। बट ऐसा नहीं है। आप ग्राफ को बड़ा अच्छे ढंग से स्टडी करो, उसमें देखो कि जो जो क्वांटिटीज हैं वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, वो सब चीजें। तो कहने का मतलब है कि ग्राफ को भी रीड्रॉ करके देखिए। ठीक है, एक तो हो गया ग्राफ और एक हो गया डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्व द क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर।
सबसे बड़ी कमी रहती है बच्चों के पास प्रैक्टिस की। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे ये वाली डेरिवेशन नहीं याद होती, मुझे ये सम करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या है, समझ लो। अगर उसकी डेरिवेशन नहीं आ रही है, वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको लिख के याद कर लो। भाई कौन सी ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। सारी चीज पॉसिबल है, बट क्या होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। और एक चीज का ध्यान में रखना, टाइम का ध्यान रखा करो। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप हिसाब लगाया करो कि आपने कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन किए। मान लो आपने 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन किए, तो उसके हिसाब से आप अपने टाइमिंग को सेट करो कि हाँ मैं 20 मिनट में या 25 मिनट में या 30 मिनट में मैं इतने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। और जब इन द एंड आपका सिलेबस हो जाएगा, तो सैंपल पेपर लगाइए। और सैंपल पेपर को इस तरह से करना है, इस तरह से लगाना है जैसे आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जहां पे आपको सिर्फ 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है ना, कोई बुक दी जाती, सिर्फ आपको लिखना ही होता है। तो उसी हिसाब से आप भी अपने ऊपर बंदिश लगाइए। जब आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 घंटे प्रॉपर बैठ के प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग जो है, जो कई बच्चे बोलते हैं कि मेरी टाइमिंग नहीं हो पाती, मैं पूरा पेपर नहीं कर पाता, उनकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ आते हैं। और किसी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता इतना अच्छा, लेकिन मैं फिजिक्स के बारे में बताता हूं कि भैया फिजिक्स के अंदर अगर आप 70 नंबर का पेपर आता तो 70 के 70 मार्क है, जो मतलब पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। क्योंकि सीबीएसई कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता है जिसका नंबर आपको फिर बाद में मिलता है। बाद में मतलब जब आपका रिजल्ट बन रहा होता है, पेपर चेकिंग हो रही होती है, ठीक है, जिसको हम ग्रेस मार्क बोलते हैं, तब मिलते हैं। अगर आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं करा होगा, अगर आपने उसका शीट नंबर पर कुछ नंबर ही नहीं लिखा होगा शीट पर, ठीक है, तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 70 नंबर का पेपर है, आपको आता है 50 नंबर का, तो 50 नंबर पहले से कर लो। फिर 20 नंबर जो है उनको जितना आप सोच सकते हो, जितना आपकी थिंकिंग है कि आप इतना कुछ इसके बारे में जानते हो, वो बातें लिख दो। क्या पता उन 20 नंबर में सीबीएसई की कुछ गलती और बाद में वो 20 नंबर की आपको ग्रेस मिल जाए। बट वो तब मिलेगी ना जब आपने क्या कर रखा होगा, अटेम्प्ट कर रखा होगा, ठीक है। तो ये थे सक्सेस मंत्रा, जो कि 1 से लेके 8 कुछ बातें थी जो कि बहुत जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए और फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। होप सो की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं बता दूं, कल से हम प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, जो सीरीज रुकी है 2-3 दिन से। तो कल हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो कल वीडियो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बट वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।